हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है वैसे एम एफ फ्री टू प्ले गाइड की वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड्स, टीयर 4 गाइड आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम प्रायोरिटी वाइज टीयर 4 गाइड करेंगे। अब एक्चुअली में ये गाइड इतनी डिले इसलिए हुई है क्योंकि नेटमार्वल ने कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं करे थे कि वो टीयर 4 गाइड में किस किस कैरेक्टर को या फिर टीयर 4 सेलेक्टर में किस किस कैरेक्टर को रखने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले एक वीडियो बनाया था बट मैंने उसे डिलीट कर दिया क्योंकि मैं डाउट में था, क्योंकि अगर मैंने कैरेक्टर बताए हैं वो अगर टीयर 4 सेलेक्टर में नहीं हुए तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगता है, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। सो अनफॉर्चुनेटली नेटमार्वल ने फाइनली रिलीज कर दी हैं वो कैरेक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, तो हम उनको रैंकिंग वाइज लिखेंगे। एंड एक बोनस टिप आपके लिए मेरी तरफ से, मैं उनकी बेनिफिशियल या रिकमेंडेशन सीटीपी भी आपको बता दूंगा कि आप अगर उन्हें पीवीपी में यूज करने वाले हैं तो आपको कौन सा सीटीपी देना है, या फिर आप अगर उन्हें पीवीई में यूज करेंगे तो किस सीटीपी की तरफ आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने पहले कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर है थैनोस। नहीं, हमारा पहला कैरेक्टर थैनोस नहीं है। जस्ट किडिंग, हमारा पहला कैरेक्टर है हमारा। तो फ्रेंड्स, हमारा थैनोस किलर हमारा थॉर है। ही इज आर डीपीएस गॉड। तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर कोई कैरेक्टर को बाय करना हो या फिर किसी को टीयर 4 करना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थॉर की तरफ जाने वाली एज ए फ्री टू प्ले, बिकॉज ही इज अ डीपीएस गॉड। मैं रिपीट कर देता हूँ, थॉर हमारा सारे के सारे पीवीई गेम मोड में बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। चाहे आप जीबीआर की बात कर रहे हैं, चाहे आप डब्ल्यूबीएल की बात करें, चाहे आप एवीएक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है स्टोरी मोड हो जाए, चाहे आप रिफ्ट हो जाए। रिफ्ट में हम जनरली एक टाइम पे थॉर को यूज़ करते थे जल्दी किलिंग के लिए। सो ऑब्वियसली बात है थॉर फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है। जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए हमारा थॉर फर्स्ट प्रायोरिटी है। किस यूनिफॉर्म को बाय करें एंड देन हमारा थॉर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है किसी भी न्यू अकाउंट के लिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी रिकमेंडेशन सीटीपी में केवल 2 ही रहती हैं पीवीए की तरफ से, हमारी रेज और हमारी जजमेंट। आप दोनों में से किसी भी सीटीपी को दे सकते हैं। जजमेंट भी वर्क करेगी क्योंकि थॉर एलिमेंटल टाइप कैरेक्टर है विच इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन थॉर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थॉर जाएगी। देन हमारा सेकंड जो कैरेक्टर होने वाला है, सो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है वो सेलेक्ट होना चाहिए हमारे टीयर 4 गाइड में। वो हमारा है वेनम। वेनम की जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म है वेनम को मस्ट बाय कर देती है जो सेलेक्ट करने में हमारे टीयर 4 गाइड में। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वेनम की जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म है इसका स्किल डैमेज, बोनस डैमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है, जो कि सारे के सारे पीवीई गेम मोड में बहुत ही क्रूशल हो जाता है और वेनम का डैमेज बहुत ही हाई कर देता है। अब मैं इसकी जो सीटीपी की बात करूं तो एज ऑलवेज प्रायोरिटी हमारी जाएगी सीटीपी ऑफ रेज के साथ। आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी पीवीई गेम मोड में, जैसे कि डब्ल्यूबीएल हो गया, जीबीआर हो गया, एबीएक्स हो गया, एबीएल हो गया। देन हम अपने थर्ड कैरेक्टर तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है जिसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए हमारे टीयर 4 गाइड से, वो है हमारा टोनी स्टार। अगर आपने टोनी स्टार को नहीं किया तो फिर क्या ही किया, क्योंकि हमारा टोनी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है और मोस्टली कम्युनिटी का फेवरेट कैरेक्टर है। और ऑब्वियसली बात है इसकी इस यूनिफॉर्म से बहुत ही बेटर आउटपुट निकलता है। आप इसे जीबीआर में यूज़ कर सकते हैं और डब्ल्यूबीएल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारा टोनी स्टार। और ऑब्वियसली बात है टोनी स्टार सबका फेवरेट है, तो आप इसे सीटीपी क्या दे सकते हैं, तो क्राइटेरिया से लगा आप सीटीपी ऑफ रेज दे सकते हैं इसको। देन आप अगर प्रॉक हैंडल कर सकते हैं तो आप सीटीपी ऑफ एनर्जी भी दे सकते हैं इसको। देन आप मनी रेज की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो बेटर जो रहेगा आप सीटीपी ऑफ रेज दें, जो कि हमारी प्रायोरिटी जा सकती है। अगर कोई और सीटीपी नहीं है तब आप एनर्जी की तरफ सोच सकते हैं, नहीं तो प्रायोरिटी हमारी रेज जाने वाली। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ कैरेक्टर इस लिस्ट के अंदर होगा हमारा हल्क। डेफिनेटली हल्क की जो ये यूनिफॉर्म है वो बहुत बेटर है, बट आप इससे बेटर अपग्रेड कर सकते हैं। जो उसकी टाइटन वाली यूनिफॉर्म है ये ज़्यादा डैमेज करती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली बात है इसमें बोनस डैमेज, स्किल डैमेज प्रीवियस से ज़्यादा है, तो आप हमारे हल्क को अपग्रेड कर सकते हैं हमारे टीयर 4 सेलेक्टर से। अब मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, हल्क का जो डैमेज है एचपी बेस्ड है, तो आपको जितना हो सकता है हल्क की एचपी बढ़ानी है। प्रैक्टिकली जितनी ज़्यादा एचपी होगी हल्क का डैमेज उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसके रिकमेंडेशन सीटीपी की अगर बात मैं करूँ तो सिंपल सी बात है, आप इसे एचपी ऑब्लिक्स भी दे सकते हैं। प्रायोरिटी चली जाएगी हमारी रिफाइनमेंट चली जाएगी, वो एचपी देती है। देन हमारी रिजनरेशन चली जाएगी क्योंकि वो भी हमें एचपी देती है। दोनों ही सीटीपी हमें एचपी देती हैं। एक मैं आपको बोनस टिप हल्क के साथ दे सकता हूँ, अगर आपके पास कोई भी सीटीपी नहीं है जो कि एचपी बढ़ा रही है, देन आप ऐसे ऑब्लिक्स पर जा सकते हैं जिस पर डबल एचपी प्रॉक हो, तो डेफिनेटली हल्क का जो डैमेज है वो बहुत बढ़ेगा। और उस डबल एचपी प्रॉक के साथ अगर आपको मिनी रेज भी मिल जाता है, सो दिस इज द बेस्ट ऑब्लिक्स। एक्चुअली में सीटीपी से भी बेटर हो सकता है वो ऑब्लिक्स। सो हमारा
5th कैरेक्टर आता है हमारा स्पाइडरमैन। हमारा माइटी स्पाइडरमैन डेफिनेटली हमारे इस लिस्ट के अंदर आ सकता है और आना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा फ्री टू प्ले कैरेक्टर है, बहुत शानदार कैरेक्टर है और डेफिनेटली इसकी जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म है ये सिम्बियोटिक वाली, ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अब मैं इन यूनिफॉर्म को एंड में बाय करूँगा, पहले मैं अपना बिंगो कर रहा हूँ। जैसे मेरा बिंगो हो जाएगा, जो भी क्रिस्टल बचेंगे मैं सारी की सारी यूनिफॉर्म बाय कर लूँगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, हमारे स्पाइडरमैन के साथ इसका आर्टिफैक्ट का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट रहता है। आप इसे डिफेंसिव सीटीपी दें तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। डिफेंसिव सीटीपी हमारी कॉन्क्वेस्ट आती है, देन आप इसे डिजनरेशन दे सकते हैं। ये 2 सीटीपी मैं आपको प्रायोरिटी बोलूँगा। बेस्ट हमारे लिए ऑब्वियसली कॉन्क्वेस्ट रहेगी, देन हमारी सेकंड प्रायोरिटी रीजनरेशन चली जाएगी। और कुछ भी नहीं है तो आप इसे एक दे सकते हैं, बट प्रायोरिटी हमारी 2 सीटीपी में जाने वाली जो स्टार्टिंग में मैंने बता दी है। देन फ्रेंड्स हमारी जो 6th कैरेक्टर आती है वो हमारी ब्लैक विडो आती है। ब्लैक विडो की सिम्बियोटिक यूनिफॉर्म बहुत अच्छा अपग्रेड है और आप इसे टियर 4 सेलेक्टर से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डेफिनेटली मैं एक चीज़ मेंशन क्लियर कर देता हूँ, जैसे जैसे कैरेक्टर की लिस्ट नीचे जाती जा रही है प्रायोरिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपके पास प्रायोरिटी है वो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता दी। इन केस अगर आपके पास वो कैरेक्टर नहीं है देन आप इन कैरेक्टर को यूज़ करें। तो डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है और अलायंस कॉन्क्वेस्ट में काफ़ी हेल्पफुल है। सो आप हमारे ब्लैक विडो की तरफ जा सकते हैं। ब्लैक विडो काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। देन ब्लैक विडो के बाद हम अपने जाएंगे अपने डेफिनेटली हमारे मून नाइट की तरफ। मून नाइट भी एक काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। अब ऑब्वियसली बात है फिलहाल इसका कोई ऐसा मेजर यूज़ नहीं है कि कॉम्बैट हीरो में हमारे पास काफ़ी सारी रिप्लेसमेंट है। हमारा ग्लैडिएटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एज ए फ्री टू प्ले आप न्यू कैरेक्टर हैं तो आपको एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होगा जो आपके वर्ल्ड बॉस को क्लियर ईजीली कर सके। तो डेफिनेटली हमारा मून नाइट काफ़ी फ्री टू प्ले फ्रेंडली कैरेक्टर है, आप इसे बहुत ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसकी रिकमेंडेशन सीटीपी की बात करूँ, आप इसे सीटीपी ऑफ रेज दे सकते हैं जैसे कि मैंने दे रखा है, या फिर आप इसे सीटीपी ऑफ एनर्जी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सीटीपी नहीं है तो बेस्ट प्रायोरिटी हमारी रेस की तरफ रहेगी। देन मैं बोलूँगा मिनी रेस की तरफ जाएं एनर्जी से पहले। सो ऑब्वियसली बात है हमारा मून नाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हमारी लिस्ट का 7th कैरेक्टर है। देन अपने 8th कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा जो 8th कैरेक्टर है वो हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस है। डेफिनेटली एज ए टर्म्स ऑफ डैमेज ये बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर है, आप इसे बाय करेंगे तो डेफिनेटली सेटिस्फाई होंगे। अब ऑब्वियसली बात है इसकी सीटीपी मैंने ऑफ रेज दे रखा है, रिकमेंडेड सीटीपी बेस्ट सीटीपी इसकी रेज ही है और कोई सीटीपी इसके लिए अच्छी नहीं है। अब ये आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस कैरेक्टर को आप WBL में यूज़ कर सकते हैं, ABX ABL में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे GBR में यूज़ कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली डॉक्टर ऑक्टोपस की ये वाली जो यूनिफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लगती है। ओके देन हम अपने 9th कैरेक्टर्स में चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 9th कैरेक्टर है वो हमारा ब्लैक बोल्ट है। अब अनफॉर्चुनेटली मैंने इसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि ये सीजनल यूनिफॉर्म के साथ आता है और अनफॉर्चुनेटली जो बंदे या फिर जो प्लेयर्स हैं वो रिटर्निंग हैं या फिर न्यू प्लेयर्स हैं वो इस कैरेक्टर को बाय नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। सो इसको टियर 4 सेलेक्टर से करना एक्चुअली कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगा, इसलिए नीचे चला गया है। अगर आपके पास इसकी यूनिफॉर्म ये वाली होती जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म है इसकी, या फिर जो करंट यूनिफॉर्म है इसकी, जो उसकी लेटेस्ट यूनिफॉर्म है, लेटेस्ट भी काफ़ी पुरानी है बट स्टिल ये यूनिफॉर्म के साथ ब्लैक बोल्ट ही काम का है, बट विदाउट यूनिफॉर्म ही काम का नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इसे मुझे बहुत ही डाउनग्रेड करना पड़ा। प्रैक्टिकली ये यूनिफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है बट अनफॉर्चुनेटली हम तो बाय नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सीजनल यूनिफॉर्म, इसलिए नीचे रहता है। अब इसकी रिकमेंडेशन सीटीपी की बात करें तो रेज से बेटर है कुछ भी नहीं है, रेज ही बेटर है, इससे रेज से बेटर कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गाइस। सो हमारा लास्ट कैरेक्टर आता है ब्लैक बोल्ट के बाद। तो हमारा लास्ट कैरेक्टर है हमारी शेरन रोजर। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे भाई आपने इसको इतना नीचे क्यों रखा है। भाई मैंने इसको नीचे इसके यूजिबिलिटी के बेसिस पर रखा है। आप शेरन रोजर को केवल WBL में ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वरना ये ABX ABL में इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती और GBR में भी इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती। और अगर आपको उसको यूज़ करना है तो केवल एक ही गेम मोड है जिसमें इसका बहुत बेटर पोटेंशियल निकल के आता है, वो हमारे वर्ल्ड वॉर्स लीजेंड है। डेफिनेटली लीजेंड के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। सो मुझे इसके नीचे रखना इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी यूजिबिलिटी और कैरेक्टर से कम है। जो और ऊपर कैरेक्टर हैं उनकी यूजिबिलिटी शेरन से ज़्यादा है, इसलिए मुझे इनको ऊपर रखना पड़ा। अब इसकी CTP की बात करें तो मुझे CTP ऑफ रेज की रिकमेंडेशन से बेस्ट लगती है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। सब्सक्राइब बटन फ्री होता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे को। तो भाई इस वीडियो में इतना, अब हम चलते हैं, शुक्रिया।